हेलो भाई, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं भी सबकी दिवाली अच्छे से मनी होगी। भी हमारी ये दिवाली सबसे बेकार थी, मानो सबसे बेकार। क्यों कि मेरे हस्बैंड जी साथ नहीं थे इस दिवाली पर। मनाई नहीं हमने तो दिवाली, खैर, लेकिन बहुत बुरा लगा। भगवान ना करे जिसकी फैमिली में सिर्फ 3 बंदे हो और भगवान उसे भी ना रहने दे, तो आप समझ सकते हो कि क्या ही लाइफ होगी उनकी। हाँ, लेकिन हम ऐसे रोते रोते नहीं गुजारेंगे लाइफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को भी भाई यही था, हम हमेशा हंसते रहें, खिलते रहें, है ना। याद तो आती है भाई, हर वक्त आती है, बट क्या कर सकते हैं, मालिक की यही मर्जी थी। लेकिन तय क्या, 8 सालों में ना उसे हमें जीना सिखा दिया। मेरे को लाइफ की हर खुशी दी है, हर खुशी। मानो मैं जीना ही भूल गई थी बिल्कुल, कि अगर ये मुझे नहीं मिलते तो मुझे ये नहीं पता था हस्बैंड का प्यार क्या होता है, एक हस्बैंड के साथ जीने वाली कौन सी लाइफ होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। और मानो मेरे बेटे को, यशु को तो इतना प्यार मिला है, इतना। मैं ये सोचती थी अब वो नहीं है तो यशु का क्या होगा, वो कैसे जिएगा। लेकिन पता है, मेरे बेटे ने भी ये कहा कि मम्मी, मैंने 8 सालों में इतना प्यार लूट लिया जितना और बच्चों ने जन्म से अभी तक, जो मेरे साथ वाले बच्चे अपने पापा का प्यार नहीं देखा होगा। और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है, ये सच्चाई है। और भाई देखो, मैं तो सिर्फ अपने जीवन में उस एक रिश्ते को सच्चा मानती हूँ। पता नहीं हमारा कब का बिछड़ा हुआ प्यार था, भी क्या था जो भगवान ने हम इतने साल के लिए मिलाए। लेकिन मेरे दिल में ना उसके लिए हमेशा इतनी ही रिस्पेक्ट रहेगी, इतनी सबसे ऊपर रिस्पेक्ट। क्योंकि उसने ना, यूँ कहते हैं कि भाई माँ बाप भाई, भाई अपनों के लिए कभी नहीं बदलते। लेकिन भाई मैंने ऐसे बहुत झूठे रिश्ते देखे हैं, ठीक है, बहुत बनावटी रिश्ते देखे हैं। जब से वो बंदा मेरी लाइफ में आया था ना, मैंने जीना सीखा था। उसने मुझे, ये नहीं है कि मुझे माँ की याद ना आई हो, भाई की याद नहीं आई हो, बहनों की याद नहीं आई, बट उसने मुझे हर टाइम पे संभाला है। तेरी माँ भी मैं हूँ, वो मेरे लिए मेरी माँ भी बना, बहन, भाई, दोस्त, पति, सब कुछ बना, ठीक है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों झूठे रिश्तों का बोझ उठाना, क्यों ही झूठे रिश्तों का बोझ उठाना, है ना। सॉरी। क्यों ही झूठे रिश्तों का बोझ उठाना। मेरे लिए तो जी लाइफ में मेरे को ये सीख मिली है जी, एक रिश्ता हो लेकिन वो सच्चा हो, जो हर कदम पे तुम्हारा साथ निभाए, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड थे मेरे लिए। बहुत से सपने थे उनके जो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन उसके सारे सपने पूरे करेंगे। मैं और यश मिल के उसके सारे सपने पूरे करेंगे, है ना। बस भगवान से अब एक ही उम्मीद है, एक ही प्रार्थना है, भगवान वो जहाँ भी रहे उसे लाइफ की सारी खुशियाँ देना, सारी खुशियाँ देना उसको।
बहुत अच्छी फैमिली देना और उसे बहुत अच्छी फैमिली देना। वो बंदा अगर उसके पास खुद कुछ नहीं होता ना, तो भी वो किसी की उससे जो भी मदद के लिए बोल देता ना किसी तरह करता वो मदद। किसी के लिए वो बंदा पीछे नहीं हटा, किसी के लिए। और मुंह पे बोलने वाला बंदा। जब तो गुस्सा मेरे को भी आता था कि क्यों किसी खातर इतनी वो करनी, हमने क्यों किसी के लिए बोल। लेकिन अब भाई उसकी बात याद आवे ना, तो सच में दिल में दर्द हो गया कि वो ना एक प्योर बंदा था, प्योर, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए तो उसने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर। मैंने तो यहाँ आस पड़ोस भी, मैं अभी 31 साल की हो गई हूँ, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा लाइफ में। ठीक है, बिना स्वार्थ के, मेरे पे कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, पूरी फ्रीडम मुझे। और एक औरत को क्या चाहिए, चाहे मैं कुछ पहनूं, कुछ खाऊं, कहीं जाऊं, कहीं आऊं, कोई फ्रीडम नहीं। पता है क्या कहते थे, जब वो औरत को छूट दे दी जाएगी तो वो कहाँ से बिगड़ेगी, उसको हर चीज़ की छूट दे दी जाएगी। जब औरत को आप बांध के रखोगे ना, तो वो बाहर पंख फैलाएगी, किसी अदर बंदे से अपने दिल की बातें बोलेगी। जब बंदी को सारी चीज़ें मिल रही है, सारी फ्रीडम है जीने के लिए, उड़ने के लिए, पहनने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, तो कोई लेडीज़ कैसे ही कुछ गलत कर सकती है ना। पर बहुत प्योर इंसान था वो, बहुत प्योर है। मेरे बेटे के लिए तो गॉड फादर था बस। और भाई रही बात दूसरी शादी की है ना, बहुत से मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं एक बार जो कहने वाले हैं ना, वो वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ज़रूर। ठीक है जी, और कोई देखे या ना देखे, मैंने कोई इनकम के सोर्स से नहीं बनाया है यूट्यूब चैनल, मैंने सिर्फ ये बातें क्लियर करने के लिए ही बनाया है। ठीक है, रही भाई कोई औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, ठीक है, और मैंने भी बहुत कोशिशें की थी कि मेरा घर बस जाए। ठीक है, यहाँ तक कि ओवर टाइम ड्यूटी भाई, मैं पिछली लाइफ का कोई जिक्र नहीं लाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई लेडीज़ अपना घर नहीं तोड़ना चाहती भी, मैंने भी बहुत कोशिशें की थी। ठीक है, अब मैं 2010 में मेरी शादी हुई थी, और शायद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 में मैं यहाँ आई थी। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिशें की भाई, लेकिन नहीं हो पाया। ये गाली गलौज पीना खाना, मतलब पूरा कोई एक इंसान तो हो उस परिवार में जिससे भाई उम्मीद लगाए कि हाँ ये इंसान सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। भाई एक भी इंसान नहीं। और मैं ये कहती हूँ, पीछे रहने वाले भी वो दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। और मैंने तो भी बहुत, मैं तो यूँ कह रही हूँ, मेरे पापा तो तभी कहने लग गए थे छोड़ दे पीछा इनका, छोड़। लेकिन जब मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी, मैं 14 साल की तो मेरी की शादी कर दी थी, कहाँ से बुद्धि आएगी ये बताओ। नहीं, वो मेंटेलिटी तो वहीं सेट हो गई थी ना कि एक बार शादी होती है, जिसके गले बांध दिया, जहाँ खुट्टे के पशु बांध दिया वहाँ बांध दिया। फिर वही घर खर्चा भी देखना, सब कुछ देखना। फिर मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट कर दी, नौकरी स्टार्ट कर दी है। फिर वही बाहर भीतर आने जाने लगी। जब थोड़ा सा लाइफ का भाई कैसे रहना है, क्या होता है रिश्तों में, क्या नहीं होता भाई, जब थोड़ा सा मुझे पता चला। और वहाँ उसको छोड़ने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं था भाई शादी करने का, क्योंकि मेरे को नशेत लगी हुई थी, मारना पीटना, गाली गलौज, ये बहुत शर्म आती थी मुझे तो। अगर रात को भी झगड़ा हुआ तो सुबह गाड़ी में अगर मैं जाऊँगी ना, तो भी मुझे कभी कोई पूछ ना ले क्या हुआ था, कभी कोई पूछ ना ले ये हुई हो तो भाई मेरे को तो बड़ी शर्म लगती थी। ठीक है, कंपनी में जॉब करने लग गई भाई, शादी का इरादा बिल्कुल क्लोज बंद भाई, मुझे मेरा बेटा पालना है कमा के। ठीक है, फिर वही मैं इनसे मिली कंपनी में, जैसे जैसे हमारी दोस्ती हुई, आपस में हमारी बातचीत होने लगी, तो भाई इधर ये भी इसी स्थिति से गुजरे हुए थे, उधर में
भी हमारा मन मिल गया। और ये नहीं है कि भी मैंने बताया नहीं घर में, मैंने बताया, मैंने मिलवाया है सबको, ठीक है। और यूँ कहते हैं ना भी बच्चे गलत होते, नहीं बच्चे गलत नहीं होते, कभी कभी माँ बाप को भी समझना पड़ता है भाई, ठीक है। मैं यहाँ आई जब मैं 25 ईयर्स की थी, ठीक है। तो फिर मैंने अपने मम्मी को बताया, पापा तो थे नहीं, भाई भी वहीं थे। फिर मैंने इनको बुलाया, इन्होंने भी समझाया भी देखो आंटी, मेरे सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा यशी, आप चाहो तो अपने बच्चे को जब यहाँ से डालो ऑपरेशन करवा के मेरे साथ भेजना, और इससे बड़ी बातें मैं क्या कहूँगा, पूरा मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। वही बात है, फिर समाज भी इसमें आ जाता है। समाज, मेरी मम्मी ने भी, ठीक है बंदा बिल्कुल सही है भाई, कौन एक्सपेक्ट करेगा दूसरे के बच्चे को, ये बताओ ना। उसने अपनी औलाद तक पैदा नहीं की कि मेरा तो जो कुछ भी है यस्सु है, और मैं जानती हूँ, मेरा बेटा जानता है वो हमारे लिए क्या थे, हम उनके लिए क्या थे। दुनिया के कहने से हम दूसरे नहीं हो गए, ठीक है। जान छिड़कता था वो हम पे, बोलने का क्या है, दुनिया वालों का कुछ भी बोल देंगे। तो फिर मम्मी से बात की, भाई से बात की, लेकिन भाई इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भाई बंदा अच्छा है, लेकिन समाज भाई अदर कास्ट, हम जाट हैं वो यादव है, ठीक है। मैंने भी फिर क्लियर बोल दिया, देखो जाटों में किया आपने, और अब फिर मेरा आप जाटों में रिश्ता टो दोगे, वहाँ भी ऐसा ही निकम्मा मिल गया, मेरी औलाद को दुख हो गया, मैं किसको रोऊंगी, क्या अपने कर्मों को रोऊंगी। इससे अच्छा कौन बंदा मिलेगा कि जो मेरी औलाद को अपना रहा है? आप सोचिए इस बात को, जिसने अपना बच्चा पैदा नहीं किया कि मेरा तो यही है सब कुछ। और भाई रियल में था, देखा है मैंने। वही बात है ना कि बाप, यशु 13 साल का हो चुका है कि बाप अपनी औलाद को प्यार जाहिर नहीं करता, नहीं वो जाहिर करता था, वो जाहिर करता था, ठीक है, कि मेरा यशु में मेरा नाम रोशन करेगा, ठीक है। भाई मम्मी ने भी मना कर दिया, भाई ने भी मना कर दिया, फिर मैंने लास्ट स्टेप उठाना ही था। तो बता के आया, ऐसे थोड़ी ना आई हुई। फिर मैंने इनके पास कॉल की, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। भाई उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बिल्कुल लाइफ सेट थी, कोई दिक्कत। लेकिन वही बात है ना भाई, जिस भगवान ने जो दुख कर्म में लिख दिया उसे कौन मिट सकता है। फिर वो एक दिन मलूस दिन आया, 22 अगस्त, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। क्या कर सकते हैं भाई, जीना भी पड़ेगा, उसके सपने भी पूरे करने पड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वही बात है ना, मैंने तो अब अपनी फैमिली बनाने के लिए किया है सब कुछ। मैंने कोई इनकम के सोर्स से यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैंने अपनी मन की बातें बताने के लिए किया है, ठीक है। क्योंकि आस पड़ोस रिश्तेदार सब क्लियर बातें नहीं कह सकते, किसी को किसी का डर, किसी को किसी का डर। लेकिन एक यूट्यूब फैमिली मैंने देखी जो सच को सच, इतना भी झूठ होगा तो भी हाँ आप यहाँ गलत हो, तो इसलिए मैंने यूट्यूब फैमिली चुनी है। और एक बात बताओ, 8 साल में क्या मेरी घरवाली फैमिली को पता नहीं चल गया होगा तुम्हारी बेटी कैसे रह रही है, कैसे नहीं रहते? उनको क्या चाहिए, उनको कास्ट, कास्ट। अरे जब तुम्हारी बच्ची खुश है वहाँ सही था, वहाँ सही था। जब तुम्हें इज्जत की नहीं पड़ी थी, जब तुम्हें नहीं पड़ी थी इज्जत की, हर दिन मार पिटाई गाली गलौज वहाँ की, जब तुम्हें इज्जत की नहीं पड़ी थी, अब तुम्हारी इज्जत बीच में आ गई है ना। तो ये है भाई, भी मैं नहीं कहती मेरे व्लॉग को शेयर करना, लाइक नहीं, गलत को गलत बताना, आप सही को सही बताना। और मैं आगे आगे अपनी लाइफ की जर्नी आपसे शेयर करूँगी, अपनी मन की बातें शेयर करूँगी, बस इसी मकसद से मैंने व्लॉग बनाया है भाई, ठीक है। सभी को राधे राधे।